हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज बात करने वाले हैं हम रिटायरमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ लोन। ओके, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था रिलेटेड टू द सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर कि रिटायरिंग पार्टनर को कितना कितना देना है, कैसे कैसे पूरा ट्रीटमेंट कैपिटल अकाउंट में हमने सीखा था, बैलेंस शीट भी बनाई थी। ठीक है, तो उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेक श्योर उस वीडियो को पहले देखो पूरा, उसके बाद इस वीडियो में आना, क्योंकि वहाँ से चीज़ें यहाँ ट्रांसफर हो रही है। तो सेटलमेंट ऑफ लोन की बात करते हैं तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि राम, श्याम, मोहन और 3 पार्टनर थे, जो कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 था। ठीक है, और उन लोग में से श्याम जो रिटायर हो रहा था और 1 अप्रैल 2018 की डेट दी हुई थी, जो कि हम लोग पूरा ट्रीटमेंट करने के बाद श्याम के अकाउंट में 2,43,000 का अमाउंट आया था, राइट। तो उसमें से 50,000 तो कैश उसको पेमेंट कर दिए थे और बाकी 1,93,000 क्या था, उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर हुआ था। तो वही लोन अकाउंट हम बनाने वाले हैं। ठीक है, और अब आगे एज्यूम लेके चलते हैं सिचुएशन की। क्वेश्चन बोल रहा है, आगे क्वेश्चन में आपको मिलेंगे कि इस टाइप की इन्फॉर्मेशन दी रहेगी, जैसे कि कोई भी अमाउंट जो है किसी पार्टनर को देना है उसके लोन अकाउंट में, तो बोला रहेगा कि इंस्टॉलमेंट पे 50,000 विथ 6% इंटरेस्ट, या फिर इक्वल इंस्टॉलमेंट पे बोल देगा 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो उस टाइप से डिवाइड कर देना। तो हम लोग लेके चलते हैं कि 1,93,000 उसका अमाउंट बनता था, लोन अकाउंट में देना था, और उसको क्वेश्चन बोल रहा है कि 50,000 के इंस्टॉलमेंट पे उसको पेमेंट करना है विथ 6% इंटरेस्ट। ठीक है, तो बेसिकली देखो ध्यान से, श्याम का लोन अकाउंट हमने बना लिया है। ठीक है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, 1 अप्रैल 2018 बाई श्याम कैपिटल अकाउंट। श्याम के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में हमने लिखा था टू श्याम लोन अकाउंट 1,93,000, और वहाँ से चीज़ें यहाँ ट्रांसफर होगी। ठीक है, बाई श्याम कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट से कितने पैसे आ रहे हैं जी लोन अकाउंट में, 1,93,000। अब इसको कितना देना है, 50,000 के इंस्टॉलमेंट के साथ पेमेंट करनी है ना, और विथ इंटरेस्ट 6% पर एनम। तो देखो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, पेमेंट तो लास्ट डे में ही होगी। एक साल के बाद एक एक साल में हर एक साल 50,000 पेमेंट करना है। तो 31 मार्च यानी कि 2019 हो जाएगा, उस दिन 6% इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। तो बाय इंटरेस्ट ड्यू करेंगे यहाँ पे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, कि 1,93,000 हमारे पास तो पूरा पैसा था, और उसको हम 50,000 इस साल वापस कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट जितना पैसा रहेगा उस पर देना है। 6% है इंटरेस्ट, अगर 6% है तो इसका 6% कितना होगा, तो 11,580। ठीक है, तो 11,580 उसका इंटरेस्ट का होगा, और इसी दिन क्या करेंगे, पेमेंट कर दी जाएगी। तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, इधर डेट में है 2019 31 मार्च। ठीक है, कैसे करेंगे, टू बैंक अकाउंट, पेमेंट कहाँ से होगी, बैंक अकाउंट से। कितनी, 50,000 का इंस्टॉलमेंट था और उसका इंटरेस्ट 11,580, यानी कि 50,000 ये वाला और 11,580, इसमें जोड़ दो 50,000, प्लस कर देंगे अगर 50,000, तो ये हो जाए कितना, 61,580। तो टोटल पेमेंट की जाएगी 61,580, और बाकी जो बच जाएंगे वो बैलेंस सीडी अगले में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो बचेंगे कितने, तो देखो ध्यान से, 1,93,000 और 11,580, 1,93,000 प्लस 11,580। तो अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो 2,04,580 आता है। तो 2,04,580 और 2,04,580, 2,04,580 में से 61,580 तो पेमेंट हो गया, माइनस कर देंगे 61,580, तो ये हो जाएगा 1,43,000। 1,43,000 ये भी रिमेनिंग है, जो कि अगले साल फिर 50,000 इसमें से पेमेंट किया जाएगा। तो हम लोग ब्रॉड डाउन करते हैं 2019। ठीक है, कब, 2019 1 अप्रैल टू बैलेंस BD, बैलेंस ब्रो डाउन कर लिया 1,43,000। अब हमारे पास 2019 के बिगिनिंग में कितना है, पैसा है 1,43,000, जो कि इसमें से 2020 31 मार्च को पेमेंट की जाएगी 50,000। तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा इस साल भी, तो टू इंटरेस्ट अकाउंट बाई इंटरेस्ट अकाउंट, ये बाई साइड में लिखो, बाई इंटरेस्ट अकाउंट। तो इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा, तो जितना पैसा इस साल के बिगिनिंग में था 1,43,000 इंटू 6% इंटरेस्ट दे रहे, तो 6%, यानी कि 8,580 रुपये। तो 8,580 इंटरेस्ट किसका हो गया, और फिर इसको पेमेंट की जाएगी 50,000 प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो इंटरेस्ट 2020 के 31 मार्च को पेमेंट कर रही है, तो टू बैंक अकाउंट, बैंक से पेमेंट कर दी जाएगी। ठीक है, बैंक से पेमेंट कर दी जाएगी कितना, 50,000 और प्लस 8,580। 50,000 तो इंस्टॉलमेंट वाला हमारा चल रहा था, राइट, यहाँ 50,000 हर एक साल देना था, तो उसको जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 58,580, 58,580, और बाकी रिमेनिंग कितना बचता है, तो इसको पहले जोड़ लेते हैं। 1,43,000 प्लस 8,580, ये हो जाएगा 1,51,580। तो 1,51,580 में से
अगर 58,580 पेमेंट हो गया है तो कितना बचा? 58,580, ये होगा 93,000, ठीक है। तो 93,000 हमारा क्या रह जाएगा? बैलेंस, तो टू बैलेंस सी डी। अब फिर 2020 को 1 अप्रैल को फिर से ब्रोड डाउन होगा, ठीक है, बाई बैलेंस बी डी। कितना? 93,000, जो कि बैलेंस पड़ा था पिछले साल के एंड में। अब देखो 1 अप्रैल 2020 को 93,000 रहा, जो कि 2021 को 31 मार्च को पेमेंट कर दी जाएगी। तो इस केस में बाय इंटरेस्ट इसका कितना बनता है? तो इंटरेस्ट अगर देखा जाए तो 93,000 का कितना? 6%, जो कि 5,580 रुपीज़, ठीक है। तो 5,580 रुपीज़ पेमेंट होगा इंटरेस्ट का, और बाकी 50,000 इंस्टॉलमेंट का। तो 2021 31 मार्च को टू बैंक अकाउंट से पेमेंट हो जाएगी। कितना? 50,000 तो इंस्टॉलमेंट वाला, प्लस में 5580 ये वाला, तो प्लस कर लेंगे अगर इसमें 50,000, तो ये हो जाएगा 55,580। 55,580 तो टोटल पेमेंट कर दी जाएगी। और बाकी रिमेनिंग बच कितना जाता है, तो इसको देख लेते हैं। 93,000 प्लस 5,580, ये हो जाएगा 98,580, 98,580। अगर इसमें से 55,580 पेमेंट हो गया, 55,580, तो बचता कितना है? 43,000, राइट। 43,000 हमारा बैलेंस रहेगा, जो कि अगले साल पेमेंट किया जाएगा टू बैलेंस सी डी। अब 2021 के 1 अप्रैल को क्या करेंगे? ब्रोड डाउन करेंगे बाई बैलेंस बी डी, ठीक है। अब कितना बचा है? 43,000। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें 50,000 का इंस्टॉलमेंट बनाया था, लेकिन अमाउंट कम पड़ गए, 43,000 ही बचे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, 43,000 पेमेंट करके हम रफा दफा बात को करते हैं, ठीक है। तो 2022 के 31 मार्च को पेमेंट कर दी जाएगी, तो बाई इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट के साथ। तो 43,000 का अगर 6% निकालेंगे, 43,000 इंटू 6%, तो ये हो जाएगा 2580, 2,580, ठीक है, जो कि टोटल बैलेंस पेमेंट कर दी जाएगी। टोटल कितना होता है? प्लस 43,000 इक्वल टू 45,580, 45,580, 45,580, जो कि 2022 को 31 मार्च को पेमेंट कर दी जाएगी टू बैंक अकाउंट, राइट। बैंक से पेमेंट कर दीजिए। कितना? 45,580। तो ये हमारा 1 2 3 4 ईयर में कंप्लीट हो जाएगा, उसका टोटल अमाउंट 1,93,000 इंटरेस्ट के साथ पेमेंट हो जाएगी। तो लोन अकाउंट बहुत ही सिंपल है यार, कि जितना अमाउंट कैपिटल अकाउंट से हमने लोन में ट्रांसफर किया है, तो यहाँ ट्रांसफर कर दो। उसके बाद ईयर के एंड में जो रेट से इंटरेस्ट बोलेगा, अगर इंटरेस्ट का रेट साइलेंट है तो 6% से चार्ज करना है, ठीक है। और यहाँ पे ड्यू करो, और तो यहाँ पे टोटल अमाउंट टोटलिंग कर लो। उसके बाद कितना पेमेंट करना है वो क्वेश्चन बताएगा। इक्वल इंस्टॉलमेंट है तो इक्वली जितने बार में है, इक्वल 4 इंस्टॉलमेंट, तो 4 से डिवाइड कर देना मेन अमाउंट को, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट को। उसके बाद उसके साथ इंटरेस्ट को जोड़ के वहाँ पर पेमेंट हो जाएगा हर एक एक इंस्टॉलमेंट के साथ। और जो बचा रहेगा उसको बैलेंस सीडी में, उसके बाद इसे करते करते हम लोग का टोटल अमाउंट पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। सो ये रहा बेसिकली लोन अकाउंट रिटायरमेंट में। तो मिलते हैं द नेक्स्ट वीडियो विद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।